तो घिनौने आरोपों में माननीय घिरे हुए हैं, पार्टियां लाचार हैं और सियासत शर्मसार है। जी हां, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ यही हुआ है। एक तरफ भानु प्रतापपुर उपचुनाव से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस एमएलए उमंग सिंघार पर फरार हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि किस तरह से पार्टियां लाचार है, सियासत शर्मसार है। घिनौने आरोपों में ये दोनों ही माननीय फंसे हुए हैं। पहली खबर हम आपको बता रहे हैं उमंग सिंघार की। कांग्रेस एमएलए उमंग सिंघार पर रेप का केस दर्ज किया गया है और जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई है, एमएलए उमंग सिंघार फरार हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हें आप जानते भी होंगे, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस ने उनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रेप का मामला इनके ऊपर दर्ज है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। हालांकि ब्रह्मानंद नेताम ने यह कहा है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही। इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग की जा रही है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। नामांकन रद्द करने की शिकायत लेकर वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं। तो आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है ही, और उससे पहले नामांकन कैंसिल कराने के लिए, रद्द कराने के लिए आप देखिए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए हैं। ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द हो जाए इसलिए वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। आपको याद ही होगा, कल ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ब्रह्मानंद नेताम पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि जमशेदपुर में इन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया है और उसके साथ ही उसको देह व्यापार में भी धकेलने की कोशिश की गई है। हालांकि ब्रह्मानंद नेताम ने इसे सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ। और ये तस्वीरें, जैसा कि कांग्रेस ने कहा था कि वो कलेक्ट्रेट जाएंगे, नामांकन रद्द करने की अपील की जाएगी, शिकायत दर्ज कराएंगे और ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द करने की मांग कांग्रेस ने की है। और शिकायत लेकर के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एमएलए उमंग सिंघार फरार हो चुके हैं। जैसे ही रेप केस इनके ऊपर दर्ज हुआ है, उसके बाद एमएलए फरार हो गए हैं। धार और भोपाल के ठिकानों से एमएलए फरार है। आपको बता दें, पत्नी ने ही उमंग सिंघार पर कई संगीन सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महिला ने दावा किया है कि 16 अप्रैल साल 2022 में दोनों की शादी हुई थी। नौगांव थाने में दोनों के बीच अब उमंग सिंघार पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला तलाकशुदा है, लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया है कि भोपाल स्थित बंगले में उमंग सिंघार ने उनके साथ शादी की थी 16 नवंबर 2022 को ही। आज सुबह हमारे सहयोगी आईबीसी 24 की टीम बंगले पहुंची थी उमंग सिंघार के। जायजा लिया है आईबीसी 24 संवाददाता नवीन सिंह ने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर गंभीर आरोप लगे हैं। धार जिले में उमंग सिंघार के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म की एफआईआर कराई है। फिलहाल विधायक अपने ठिकानों से फरार है। न सिर्फ धार बल्कि भोपाल का भी जो उनका बंगला है, वहां से भी कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार फरार चल रहे हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उमंग सिंघार से बातचीत हो जाए ताकि जो भी स्थिति है वो स्पष्ट हो सके कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जिस महिला ने धार जिले में एफआईआर कराई है, उसके मुताबिक महिला ने बयान दिया है कि मैं उनके साथ उनके घर भोपाल सरकारी 5 नंबर सरस्वती शिशु मंदिर के पड़ोस में रहती थी। साथ ही उनके चंदनपुरा जो उनका फार्म हाउस है कलियासोट डैम में, वहां भी गई थी। और 16 अप्रैल 2022 को इसी घर में, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इसी घर में 16 अप्रैल 2022 को उमंग सिंघार ने उसके साथ विधिवत विवाह किया है। और उस महिला ने ये आरोप लगाया है कि शादी के पहले भी कई बार उन्होंने उसके साथ शारीरिक शोषण किया, दुष्कर्म किया। उसके बाद जब दबाव बनाया गया तब जाकर उन्होंने 16 अप्रैल 2022 को शादी की। लेकिन शादी के बाद भी उमंग सिंघार ने अप्राकृतिक कृत्य किए हैं और जिससे वो नाराज है और उसके साथ मारपीट भी की गई है, ये भी आरोप लगाया है उस महिला ने। इसके बाद एफआईआर धार जिले में दर्ज कर ली गई है। फिलहाल कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार फरार हैं। 23 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होनी है। सभी विधायकों को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचने के सख्त निर्देश हैं। उसके पहले कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर इस तरीके का मामला दर्ज होना बड़ी खबर है। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, आईबीसी 24 भोपाल।
तो आपने देखा किस तरह से घिनौने आरोपों में घिरने के बाद उमंग सिंघार फरार हो गए। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी अच्छे से समझा दें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों मुश्किलों में फंसे हुए हैं उमंग सिंघार। तो कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर रेप का आरोप दर्ज हुआ है। धार के नौगांव थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। जबलपुर की रहने वाली है पीड़िता, पत्नी ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया है। और आपको यह भी बता दें कि जो पीड़ित महिला है वो कांग्रेस के कई बड़े पदों पर है। पीड़िता का दावा है कि 16 अप्रैल साल 2022 भोपाल स्थित बंगले में उनके साथ उमंग सिंघार ने शादी की थी और पीड़िता जबलपुर की रहने वाली है। जबलपुर में शिकायत की गई, फिर जीरो में जबलपुर में भी शिकायत दर्ज हुई, धार में भी शिकायत दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक महोदय फरार हैं। उनके बंगले आईबीसी 24 की टीम पहुंची, वहां पर ताला लगा हुआ है। आपने देखा किस तरह से एमएलए के न सिर्फ भोपाल बल्कि धार के ठिकानों पर भी ताले लगे हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी पुष्टि कर दी है। धारा 376, 377 और 498 के तहत ये पूरा प्रकरण दर्ज किया गया है। और जब से माननीय विधायक जी पर एफआईआर दर्ज हुई है तब से महोदय फरार है। इसके साथ ही आपको एक बड़ा अपडेट ब्रह्मानंद नेताम से जुड़ा हुआ बता दें। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। अमित जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द करने की शिकायत लेकर के कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। अभी वहां पर क्या चल रहा है और आगे इस पूरे मामले में क्या हो सकता है? देखिए, अभी मोहन मरकाम जो है अपने पूरे कांग्रेसी समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में शिकायत दी है कि जो ब्रह्मानंद नेताम भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने आपराधिक प्रकरण जो उनके खिलाफ जो जमशेदपुर में दर्ज है उसको छुपाया है, जिसको लेकर उन्हें नामांकन रद्द करने के लिए लिखित आवेदन यहाँ पर दिया है। इसके बाद वो पूरे अपने समर्थकों के साथ कांकेर कोतवाली पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने इसके ब्रह्मानंद के खिलाफ एफआईआर करने की भी लिखित शिकायत दी है। अभी फिलहाल दोनों ही जगह आवेदन देने के बाद पीसीसी मरकाम का कहना यह है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद, उन्होंने अपनी सारी चीजों को छुपाया है और जनता के साथ छलावा किया है। इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और ताकि इनका नामांकन को रद्द किया जा सके। जी ठीक है अमित, आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। देखने वाली बात होगी कि नामांकन रद्द होता है या फिर क्या कुछ यहाँ पर स्टैंड अब चुनाव आयोग लेगा और कलेक्ट्रेट कार्यालय में क्या कुछ होता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन जो दाखिल किया गया था उसे रद्द करने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखते हैं पूरे मामले में आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। अब भोपाल से नवीन सिंह लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, हमारे साथ धार से अमित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवीन की तरफ रुख कर लेते हैं। नवीन, इस वक्त आप पीसी शर्मा के बंगले के ही बाहर हैं। अगर उनसे बात हो पाए तो पूछिए कि पहली बार नहीं है कि उमंग सिंघार पर इस तरह के सनसनीखेज आरोप लगे हो। पहले भी एफआईआर दर्ज है, अब फिर से नया मामला। कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पर कांग्रेस का स्टैंड लिया जाए। जिस तरीके से उमंग सिंघार पर गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बाद ये जरूरी है कि कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आए। 23 तारीख को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाली है। उसके पहले कांग्रेस विधायक पर इस तरह गंभीर आरोप लगना। हमारे साथ कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा जी हैं। सर, उमंग सिंघार के खिलाफ एफआईआर हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा 23 तारीख को आ रही है। मुझे वैसे कोई उसका आइडिया है नहीं, पर आप बता रहे हैं। पर ये सब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में लगी है कि जब ये पदयात्रा आए तो ये एक आध दो विधायकों को कांग्रेस से तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब एक पूर्व मंत्री हैं उमंग सिंघार, उनकी पूरी जांच होना चाहिए। कोई जांच के बाद कोई एफआईआर वगैरह हो, सीधे किसी महिला के कहने पर एफआईआर करना कहीं उचित नहीं है। वो महिला पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जो शुरुआती फौरी तौर पर जो प्रमाण महिला ने दिए हैं उसी की पूरी जांच होना चाहिए। ये केवल कांग्रेस के विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीडी शर्मा, विश्वास सारंग सब हमलावर हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के मेंबर रहे उमंग सिंघार, उनके खिलाफ इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। इसकी मैं कह रहा हूँ बार बार, पूरे मामले की जांच होना चाहिए। ये केवल राहुल गांधी जी की पदयात्रा के समय इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भ्रम में आएगा नहीं। पीड़िता है वो भी कांग्रेस के कई बड़े पदों पर रह चुकी है और वही उमंग सिंघार पे ही बार-बार आरोप लग रहे हैं। इसके पहले भी एक बार, पहले कब लगा मुझे आइडिया नहीं, पर अगर ये सोच रहे हैं कि इससे राहुल गांधी की पदयात्रा में कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ने वाला। इससे पहले भी उमंग सिंघार पर आरोप लगे हैं सर। एक महिला ने सुसाइड भी किया है। नहीं, ये आपके माध्यम से पता लग रहा है मुझे। उस पर एफआईआर भी दर्ज है। होगा, पर उमंग सिंघार को घेरने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले भी घेरने की कोशिश की, लेकिन
मैं समझता हूँ वो एक मजबूत नेता है, वो हर तरह के इल्जामों का मुकाबला करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि जो तोड़फोड़ करने की कोशिश हो रही थी विधायकों की, बीजेपी उसमें कामयाब नहीं हो पा रही है? तो कामयाब न हुई है, तोड़फोड़ में न होगी, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आगे क्या स्टैंड रहेगा सर कांग्रेस का? किस मामले में? इसी मामले में। कांग्रेस का बीजेपी लगातार घेर रही है। कांग्रेस का एक ही स्टैंड है कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो सफल हो, लाखों लोग उसमें भाग लें जैसे दूसरे राज्यों में। लेकिन सर आम आदमी को, पब्लिक को जब आप फेस करेंगे तो जवाब क्या देंगे? कांग्रेस विधायक पर आरोप लग रहा है। ये बता रहा हूँ, ये सब बीजेपी का वो है, बीजेपी के सब ये हथकंडे हैं, हथकंडों से कांग्रेस लड़ने वाली नहीं। सर एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर आप लोग विधानसभा में बीजेपी सरकार को घेरते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, और आप ही के विधायक पर इतने गंभीर हो आरोप रहे हैं ना। अभी कल यहाँ से बच्ची गायब हुई अर्जुन नगर से, आज तक पता नहीं है उसका। बच्चियों पे, महिलाओं पे सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें फेल हो गई है। और ये रिपोर्टें आ रही हैं, ये तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। जो अपराध करने वाले हैं उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल है। चलिए, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा हैं और दावा कर रहे हैं कि मजबूती से इसका जवाब दिया जाएगा, और ये एक साजिश है, भारत जोड़ो यात्रा को फेल करने की कोशिश में सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसलिए इस तरह का मामला 23 तारीख। लेकिन देखिए रेप का आरोप है और उसमें भी सियासत की जा रही है, इसकी साजिश करार दिया जा रहा है। आप बने रहिए नवीन हमारे साथ, धार से अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, इस वक्त धार में किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? क्योंकि जो धार से तो उनका बंगला है वहां पर भी ताला है, और अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर फरार होने की क्या जरूरत पड़ गई? और धार में किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है उमंग सिंघार के खिलाफ? आगे क्या कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल बताऊं, ये जो पूरा मामला है, जब कल नौगांव थाना अंतर्गत जो मामला दर्ज किया गया है विधायक उमंग सिंघार और पूर्व वन मंत्री पर, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में जो है हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो स्थानीय उनका जो बंगला है पीडब्ल्यूडी ऑफिस के, वहां पर भी से भी वो उमंग सिंघार जो है वो नदारद हैं, और लगातार जो भाजपा इस मामले को लेकर निंदा के साथ कहीं ना कहीं आक्रामक मूड में नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिनों में जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है वो धार जिले से सटे हुए महू में पहुंचने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस के सभी जो तमाम नेता हैं उन लोगों को वहां पहुंचने के लिए कहा गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला उमंग सिंघार के खिलाफ आया है सामने, इसके बाद से जो है इसका काफी फर्क देखने को मिलेगा। जी ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उससे पहले ही कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको ये भी बता दें कि बड़े आदिवासी नेता है, गंदवानी से कांग्रेस विधायक हैं, और उमंग सिंघार बड़ी मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के ही महिला पदाधिकारी ने सिंघार के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है और धार के नौगांव थाने में केस दर्ज कर दिया है। पीड़िता का आरोप है कि सिंघार विधायक निवास में पिछले साल नवंबर महीने से उनके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और उसके साथ मारपीट भी कर रहे थे। महिला ने सिंघार पर अप्राकृतिक कृत्य का आरोप भी लगाया है। पीड़ित महिला ने दावा किया है कि सिंघार ने 16 अप्रैल साल 2022 को भोपाल स्थित अपने बंगले में शादी की थी, और उसके बाद अब ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। महोदय फरार हैं और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं कांकेर से भी आपको हम बता दें कि पीसी चीफ मोहन मरकाम पहुंचे हुए हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द करने के लिए। मीडिया से उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। से कल बड़े खुलासे के बाद आज मोहन मरकाम जी रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत करने पहुंचे हैं, और वो क्या शिकायत की है इसके बारे में जानते हैं। सर बताएंगे आप। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 366 से लेकर कई प्रकरण दर्ज हैं, मगर उन्होंने जो नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक प्रकरणों को सोनीके छिपाया गया है, इसलिए हमारी रिटर्निंग अफसर से मांग है उनका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। हमने मांग की है। थाने भी जाएंगे इसके बाद हम लोग थाने भी जाएंगे। तो आपने सुना, साफ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने साफ कह दिया है कि वो थाने भी जाएंगे और कोशिश यही की जाएगी कि अब उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाए। आपको बता दें ब्रह्मानंद नेताम ने साफ कहा है कि साजिश है कांग्रेस की। तो वहीं भोपाल में जो मामला सामने आया, आपने देखा हमारे सहयोगी नवीन सिंह पहुंचे थे पीसी शर्मा से बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की साजिश है। तो रेप के आरोप में दोनों ही माननीय घिरे हुए हैं और यहाँ पर सियासत करते हुए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ साजिश है। सौरभ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन रद्द करने के लिए पहुंचे हैं, वहां मध्य प्रदेश में जो
जो मामला सामने आया वहां पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की साजिश है और यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि कांग्रेस की साजिश है। बिल्कुल, देखिए भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जिस तरीके से कांग्रेस 3 स्तर पर जो है इस पूरे मामले को लेकर जा रही है। सबसे पहले तो आज देखिए कि कुछ देर पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जिला निर्वाचन अधिकारी अर्थात कलेक्टर के पास जाकर इस पूरे मामले की शिकायत करते हैं और उनकी उम्मीदवारी ब्रह्मानंद नेताम की उम्मीदवारी को निरस्त करने की मांग करते हैं। दूसरी ओर आप देखिए कि जनता के बीच जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे भाजपा पूरी तरीके से ऐसे लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। तो ऐसे में सोचा जा सकता है इनकी सोच क्या होगी। और तीसरा आप देखिए कि थाने में शिकायत करने की बात कही जा रही है। तो 3 स्तर पर आप देखिए कि कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर जा रही है। और कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ के जो बड़े कांग्रेस नेता है वो जो है प्रदेश निर्वाचन अधिकारी से भी मुलाकात करेंगे। और कुछ देर पहले कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया है और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि ब्रह्मानंद नेताम जो आरोपी है उसके बहुत सारे दस्तावेज जो कांग्रेस के हाथ लगे हैं वो सारे दस्तावेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा को भेजे जाएंगे। और यह भी लिखा है कि अब रमन सिंह नई स्क्रिप्ट तैयार करिए। अर्थात समझा जा सकता है कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है भाजपा पर पूरी तरह हमलावर है। इससे पहले कि याद होगा आपको भानु प्रतापपुर में ही जिस दिन नामांकन था उसी दिन एनएसवाई विंग है जो कांग्रेस की विंग है, स्टूडेंट विंग है, उनके एक पदाधिकारी जो है पकड़े गए थे रेप के मामले में। उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस पर हमलावर हो गई थी और भाजपा के बड़े जो महिला नेत्री हैं वो लगातार पीसी करके जो है कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरा को लेकर बार बार सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा जो है कांग्रेस को मिल गया है और कांग्रेस पूरी तरीके से जमीनी स्तर से लेकर कानूनी स्तर तक जो है पहुंच रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले दिनों पर इस पर क्या होगा। चुनाव आयोग को निर्णय लेना है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आकांक्षा ये है कि ब्रह्मानंद नेताम ने जो अपने नामांकन शपथ पत्र है उसमें आपराधिक रिकॉर्ड बताना रहता है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो ना। लेकिन जिस तरीके से ब्रह्मानंद नेताम का कहना है कि मैं जमशेदपुर कभी गया नहीं, मुझे इसकी जानकारी ही नहीं, तो कुल मिलाकर अब पूरा मामला जो चुनाव आयोग के पास पहुंच गया। सौरभ, देखते हैं कुछ ही दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। ये साजिश है, ये वाकई इन घिनौने आरोपों जो लगे हैं इनके ऊपर, ये वाकई सत्य है। आप तीनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।